जय हिंद। आयुष्मित सिंह, वेलकम ऑल ऑफ यू इन चाणक्य IAS यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम 1987 पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करते हैं, इसे डिकोड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आइए हम जो है यह जानेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और आयोग ने अब तक जो है प्रश्न किस प्रकार के और किस रूप में पूछे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है पेपर 1 का सेक्शन A। ठीक है, 1987 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आइए पढ़ते हैं। देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल एंड द पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशंस। इज इट करेक्ट टू डिस्क्राइब देम एज अ रिवोल्यूशंस। देखिए, यहाँ हमें क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कहा जा रहा है। पहले इस पॉइंट को आप जो है नोट डाउन कर लो। क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद कहा जा रहा है कि नेचर मतलब चरित्र किसका, बिहेवियरलिज्म का और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का। देखो, दोनों का चरित्र का यहाँ हमें जो है व्याख्या करनी है, बिहेवियरलिज्म का भी और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का भी। ठीक है, रिवोल्यूशन मतलब क्रांति। अब है कि क्रांति से आप क्या समझते हैं कि मतलब सबसे पहली बात तो है कि बिहेवियरलिज्म के मेन टेनेंट्स क्या हैं, तत्व क्या हैं, कंपोनेंट क्या हैं, उसके पक्षधर कौन कौन थे और उसके अंतर्गत उनका क्या चरित्र था, इसकी व्याख्या करनी है और किस प्रकार से इसे एक रिवोल्यूशन के तौर पे देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन के बारे में बात कही जा रही है कि पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच या रिवोल्यूशन का चरित्र क्या है, कंपोनेंट क्या है, इसके कह सकते हो कि समर्थक कौन कौन है और इसके पूरे के पूरे कह सकते हो कि से क्या अभिप्राय है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म से क्या अभिप्राय है। तो इन दोनों के चरित्रों को जो है समझने का प्रयास करें और साथ साथ राजनीति शास्त्र में इनके कंट्रीब्यूशन के, पॉलिटिकल साइंस में व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बिहेवियरलिज्म एंड द पोस्ट बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो राजनीति शास्त्र के अध्ययन में जो है बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म का क्या योगदान रहा है, इसकी हमें यहाँ एग्जामिन करनी है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। और अंत में जो है क्वेश्चन जो है इसमें मार्क कर दिया है कि आप बताइए कि इज इट करेक्ट टू डिस्क्राइब देम एज अ रिवोल्यूशन। क्या यह सही होगा कि इसे जो है क्रांति के तौर पे जो है डिस्क्राइब किया जाए या क्रांति के तौर पे बताया जाए या क्रांति के तौर पर कहा जाए। तो जब आप जो है बिहेवियरलिज्म को पढ़ेंगे, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को पढ़ेंगे तो या डेविड स्टन को पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से चीज़ें सामने उभर कर आती हैं और क्या सचमुच में यह एक क्रांति था, एक रिवोल्यूशन था या नहीं, यह आपकी अपनी राय होनी चाहिए। और सबसे पहले आप डेविड स्टन वगैरह को पढ़ें, बिहेवियरलिज्म के इंपॉर्टेंट तत्व को पढ़ें, पोस्ट बिहेवियरलिज्म को पढ़ें, तब जो है आपके सामने बातें जो है खुलकर सामने आएगी। ठीक है, हम जो है यहाँ बस समझा रहे थे कि क्वेश्चन कैसा है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गए होंगे। हम जाते जाते एक बार और प्रश्नों को पढ़ देते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द नेचर एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरल एंड द पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन। इज इट करेक्ट टू डिस्क्राइब देम एज अ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो डेट्स ऑल, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।